और दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन प्रोडक्शन कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट में आग लगी है। 5 तस्वीरें आपके सामने, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं तस्वीर। इन तस्वीरों नाही कोविशिल्डचा कुठलाही संबंध नाही। कोविशिल्ड 1 किलोमीटर पुढे दुसऱ्या बिल्डिंगमध्ये चालू, इथे कुठलाही संबंध नाही कोविशिल्डचा आता तरी। पुढे मागे होऊ शकला असता जर प्रोजेक्ट बिल्डिंग कंप्लीट झाली। काही नाही, कोणाला काही इजा नाही, त्यांना सुखरूप काढण्यात आलेले आहे। जे कॉन्ट्रॅक्टरचे कामगार होते, आमचे कोणी कामगार नव्हते। नक्की काय काम चाललं होतं? आता प्रोजेक्टची कामं चालू आहेत, पायपिंगचं चालू आहे, इलेक्ट्रिकलचं चालू कोविड लसचा तिथं काही नाही, काही संबंध नाही तिथे। कोविशिल्डचा कुठलाही संबंध नाही, ते 1 किलोमीटर पलीकडे चालू आहे आणि आता सगळी आग आटोक्यात आणलेली आहे, त्यामुळे काही प्रश्न नाही। आणि ट्रॅप झालेले कोणी लोक नव्हते आतमध्ये, जे 3-4 लोक होते त्यांना काढले। तो आग नियंत्रण में लगभग 1 घंटे का वक्त लगेगा। चौथी 5वीं मंजिल में भी आग पहुंची है, लेकिन बड़ी बात यह है कि 1 किलोमीटर दूर वो इमारत है जिसमें वैक्सीन बनाने का काम चल रहा था या जहां पर स्टोरेज था। इस जो इमारत में जो आग लगी है, कई लोगों को निकाला गया है और कई लोग और भी हो सकते हैं। 1 किलोमीटर अंतरावर आहे। त्याचा कुठलाच इजा नाही आहे। काय अंदाज आता काही करता नाही येणार, कारण आपण शोधण्याचा प्रयत्न करणार काय वेळ लागेल त्याला। सगळं इन्व्हेस्टिगेशन झाल्यावर वेळ लागेल। ज्यावेळी आग लागली त्यावेळी किती लोक तिथे 5-6 लोक होते फक्त, आणि ते बाहेर आले सगळे, सगळ्यांना बाहेर काढले। 5 से 6 लोग थे, सबको बाहर निकाल दिया गया है। सभी लोग सुरक्षित हैं, किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। जिस बिल्डिंग में आग लगी वहां कोई वैक्सीन नहीं बन रहा था और कोविड की वैक्सीन जहां बन रही है वो लगभग 1 किलोमीटर दूर है इस इलाके से। चलो, थैंक यू सर। तो ये बड़ी जानकारी अधिकारी देते हुए कि 5 से 6 लोग थे जिन्हें बाहर निकाला गया है, अब अंदर कोई नहीं है। ये भी उन्होंने कहा है कि वो इमारत दूर है, 1 किलोमीटर से ज्यादा की डिस्टेंस है दोनों इमारतों के बीच में। और ये भी उन्होंने कहा कि 1 घंटे के अंदर आग पर काबू पा लिया जाएगा। बिल्डिंग के अंदर कोई नहीं फंसा है, हम लोग 1 घंटे में काबू पा लेंगे, क्योंकि जब ये आग लगी थी टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, पहुंचने में दिक्कतें हो रही थी, लेकिन अब 1 घंटे के अंदर ही आग पर काबू पा लिया जाएगा। फंसे लोगों को निकालने की प्राथमिकता थी, जो ये किया गया है प्रशासन की तरफ से, फायर डिपार्टमेंट की तरफ से। और ये धुएं का गुबार, जब आग लगी थी दोपहर 2:30 बजे, उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे राहत की बात यह है कि दरअसल इस इमारत में वैक्सीन नहीं बन रही थी। 1 महीने पहले, 1 महीने बाद इसमें वैक्सीन बनने का काम शुरू होना था, लेकिन बीसीजी का जो टीका है, उसकी जो वैक्सीन होती है, वो यहां पर जरूर रखी थी और इसीलिए शायद यह आग तेजी से भड़की। हालांकि इमारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और आग से कोई हताहत नहीं, ये अच्छी खबर। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, एक बार फिर से 4 तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से आग का दायरा था, लेकिन दमकल विभाग के कर्मियों ने कड़ी मेहनत की। फायर फाइटर्स वहां पर मौके रहते पहुंचे और उसके बाद आग को काबू करने की कोशिश करने लगे। ज्यादातर इलाकों में जहां आग फैली थी उस पर कंट्रोल कर लिया गया। हालांकि आग पूरी तरह से अभी नहीं बुझी है। 4 से 5 लोग इमारत के अंदर थे जिनका रेस्क्यू किया गया है। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आग बुझाने का काम जारी है, वहां की पुलिस का कहना है, लेकिन राहत की खबर यह है कि कोई भी अंदर नहीं है। ये 5 तस्वीरें आपके सामने, पहली तस्वीर से लेकर 5वीं तस्वीर तक आप इस खबर को समझ पाएंगे कि कैसे इस इलाके में आग लगी सीरम इंस्टीट्यूट के अंदर, और उसके बाद आग को बुझाने के लिए जद्दोजहद शुरू हुई, फायर फाइटर्स की चुनौतियां शुरू हुई और अब बहुत हद तक आग को काबू कर लिया गया, ऐसी हमें जानकारी मिल रही है। लेकिन पूरी तरह से आग कंट्रोल नहीं है, जिसे अभी भी बुझाने का काम जारी है। ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। राहत की खबर यह है कि सीरम इंस्टीट्यूट के उस इलाके तक आग नहीं पहुंची जहां पर कोविड के लिए वैक्सीन बनाई जा रही थी। भारत इस वक्त न सिर्फ अपने देश के लिए बल्कि दुनिया के कई देशों के लिए भी कोविड वैक्सीन का निर्माण कर रहा है, और भारत की वैक्सीन कई मोर्चों पर मुफीद है, चाहे वो टेम्परेचर को लेकर हो, चाहे वो कीमत को लेकर हो, चाहे वो सप्लाई चेन बनाने को लेकर हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन को लेकर हो। इन तमाम चीजों में भारत की वैक्सीन कारगर है, मुफीद है। लेकिन इस बीच इस खबर ने सबको चौंका दिया कि सीरम इंस्टीट्यूट में आग लगी है। कोविशील्ड का जो प्लांट है वो दरअसल पूरी तरह से सुरक्षित है। 4थी और 5वीं मंजिल में ये लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से आग बुझाने का काम चल रहा है। और बड़ी बात यह है कि जो प्राथमिकता थी कि लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, वो किया जा रहा है और आग 1 घंटे के अंदर बुझ जाएगी, ये भी भरोसा प्रशासन दे रहा है, फायर डिपार्टमेंट दे रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जहां ये इमारत थी उससे जो कोविशील्ड की इमारत वो 1 किलोमीटर है, टेम्परेचर बढ़ा जरूर था, तो एहतियातन वो कदम सारे उठाए गए हैं कि वैक्सीन को कोई खतरा ना हो, वैक्सीन सुरक्षित रहे।
है। और इसके बाद जो रिहायशी इलाका है, यानी कि इस परिसर के बाहर क्योंकि धुएं का गुबार बहुत ज्यादा था, तो वहां से भी लोगों को हटाया गया। ये तीनों तस्वीरें सीरम इंस्टीट्यूट है, जिसकी ये इमारत नई इमारत थी, जिसमें काम भी चल रहा था। 1 महीने बाद इसमें वैक्सीन बनने का काम शुरू होना था। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से फायर की जो गाड़ियां हैं वो लगातार आग बुझाने की कोशिशों में जुटी हुई हैं, और आग अब से यानी 1 घंटे बाद काबू पा लिया जाएगा। और अच्छी बात यह रही कि कम से कम जैसे ही आग लगी, ये सूचना फौरन मिली फायर डिपार्टमेंट को, 10 गाड़ियां मौके पर भेजी।